उन्हें तो अगर नहाने के बाद इत्र न लगाया जाए तो वो तुरंत सपने में आके बताने लगे मुझे इत्र नहीं लगाया ये वो, क्योंकि वो इतना ज्यादा उनको इत्र पता है, पसंद है। राधे राधे दोस्तों, बसंत पंचमी आ रही हो, आप सबने क्या तैयारी की है? अगर नहीं की है तो मेरी ये पूरी वीडियो देखिए। ये वीडियो सिर्फ बसंत पंचमी की है और बसंत पंचमी में लड्डू गोपाल के लिए क्या विशेष करना है जिससे लड्डू हमारे और खुश हो जाए और अपना शुभ आशीष सबको दें। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल के लिए बसंत पंचमी में क्या करना है, बहुत बढ़िया बढ़िया, आइए मेरे साथ जानिए। और देखिए मेरे लाला काजल लगाए हैं तो कितने मनमोहक लग रहे, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ठंड हो रही तो मैं इनका ख्याल रख रही, देखो ऐसे ओढ़ ओढ़ के हमेशा बैठे रहते दूध दूध पी के। और देखिए कितने सुंदर लग रहे। तो चलिए आपको बसंत पंचमी के दिन लड्डू गोपाल के लिए क्या विशेष करना है मैं आपको बताती हूँ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बसंत पंचमी का महापर्व बस आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा छोटी सी वीडियो, छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करूं। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग पंचमी तक वृंदावन में महाउत्सव, महापर्व मनाया जाता है होली का। और वहां तो फ्रेंड्स होली नहीं होला खेलते हैं। कौन नहीं जानता वृंदावन में, मथुरा में कैसी होली खेली जाती है। वहां की होली भाई हमारे सनातन धर्म में मशहूर है और सब जानते हैं इसके बारे में। तो ये 40 दिन का जो महापर्व वृंदावन में चलता है, तो भाई इसकी लीला तो अपरंपार है। पर बसंत पंचमी से ये शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बसंत पंचमी की, जो साल में सिर्फ एक बार आता है। और लड्डू गोपाल की, अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजित किए हैं तो फिर क्या कहना। आपके सामने एक सो अवसर आता है कि हम लड्डू गोपाल के लिए बसंत पंचमी में ऐसा क्या खास करें, क्योंकि बसंत पंचमी का ऐसा त्यौहार आता है, ऐसा पर्व है कि चारों तरफ पीली पीली चीजें बस नजर आने लगती है। तो अपने लड्डू गोपाल के लिए क्या खास करें कि वो और खुश हो जाए और अपना शुभ आशीर्वाद अपना दें। तो लड्डू तो अपना शुभ आशीर्वाद जहां होते हैं तो देते ही हैं, पर बसंत पंचमी से शुरू होके उस दिन क्या विशेष, क्या खास करें, अपने घर में क्या खास करें और लड्डू के साथ क्या खास करें, लड्डू के लिए क्या खास करें। फ्रेंड्स, विशेष ध्यान रखिएगा कि चंदन का इत्र लड्डू को जरूर लगाए, क्योंकि चंदन का इत्र लड्डू को बहुत पसंद है। नारायण को चंदन का इत्र ही लगाया जाता है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखिएगा कि चंदन का इत्र लड्डू को जरूर लगाइएगा। बसंत पंचमी के दिन फ्रेंड्स, माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का भी विशेष दिन होता है। और नारायण लड्डू गोपाल का ही बाल स्वरूप है, बिहारी जी का बाल स्वरूप है, राधा रमन का बाल स्वरूप है। तो आप सब उन्हें प्रसन्न करने का कोई भी ऐसा उपाय मत छोड़िए। अपने लला को प्रसन्न करने के हर उपाय कर लीजिए, क्योंकि लला उस दिन इतना प्रसन्न होंगे कि आप समझ नहीं सकते। अगर वो प्रसन्न होके आप जो चाहेंगे आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। इसलिए छोटे छोटे उपाय उस दिन अपने लल्ला को प्रसन्न करने के लिए आप जरूर करिए। करना क्या है, बस जैसे आप सुबह जगाते हैं लल्ला को, आप जैसे आपकी रूटीन क्या है, मैं क्या करती हूँ, नहाने के बाद जैसे मैं नहा के आती हूँ लल्ला का गर्म पानी से मुंह धुलती हूँ। ठंड चली ना, तो उनके पानी का भी विशेष ध्यान रखती हूँ। तो उनका मुंह धुलती हूँ, फिर उन्हें दूध पिलाती हूँ। फिर दूध पिला के अच्छी से साफ सुथरा जगह हम जहाँ बैठते फिर वहाँ मैं बैठा देती हूँ। फिर मैं अपना घर का सारा काम करने के बाद फिर जब लल्ला को नहलाती हूँ तो पंचामृत से, अगर सब चीजें नहीं होती हैं, पर बसंत पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा, होली, जो भी कोई दीपावली, जब भी कोई विशेष त्योहार दोस्तों होता है तो नारायण की लड्डू की, क्योंकि नारायण का ही बाल स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल है। कि सब जानते हैं कि लल्ला हमारे कान्हा बाल स्वरूप है, नटखट बिहारी जी का ही बाल स्वरूप है। तो पंचामृत से रोज कुछ चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती घर में, कभी पंचामृत की चीजें, कहीं दूध नहीं है, चीनी तो होती है, दूध, शहद, जो कुछ चीजें आपके पास हैं तो उससे आप करते हैं। लेकिन जब विशेष पर्व होता है, विशेष त्यौहार होता है तो पंचामृत से करते हैं। पर बसंत पंचमी की बात आती है तो उस दिन क्या करना है, बस उस दिन आपको जब स्नान कराना है, पंचामृत से स्नान कराना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी या केसर नहीं तो कोई बात नहीं, आप जल में थोड़ी सी हल्दी, आप श्री बनाइए, ओम बनाइए, थाली में जब बनाइए तो श्री या ओम केसर से बनाइए। केसर को पानी में करके नहीं है तो कोई बात नहीं, हल्दी से आप बनाइए। हल्दी से श्री बना के आप लल्ला को विराजित करिए, फिर उन्हें नहलाइए और नहाने के पानी में हल्दी को जरूर मिक्स करिए। ये एक विशेष, क्योंकि पीली चीजें नहाने में पीले फूलों का यूज करेंगे, समझ रहे ना, पीली चीजों का, पीली फूल का यूज करेंगे, हल्दी का यूज करेंगे। और लल्ला को उस दिन क्या करेंगे,
चंदन, जब भी गुलाल लगाएंगे उस दिन हल्दी का, अगर गुलाल नहीं है तो आप हल्दी का ही गाल पे उनकी टीका लगा देंगे। कि जब बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक का पर्व, महापर्व ये चलता है 40 दिन का, तो बिहारी जी को वृंदावन में जब आरती होती है उससे पहले और उसके बाद पीले रंग का उस दिन बसंत पंचमी वाले दिन गुलाल लगता है। फिर उसके बाद जिस कलर का लगाना चाहे वो लगता है, लेकिन बसंत पंचमी का दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। तो लड्डू को क्या करना है, आप पानी में हल्दी डाल के नहलाइए। 5 मिनट तो अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं है, 5 मिनट से नहलाना बहुत शुभ होता है। फिर हल्दी डाल के पानी में उन्हें नहलाइए दोस्तों। फिर जब गुलाल लगाएंगे तो पीले कलर का ही लगाएंगे, नहीं गुलाल है तो आप हल्दी का ही गाल पे उनके लगा दीजिए। फिर उसके बाद वो प्रसाद सब लोग लगा लीजिए, टिक्का बना के लगा लीजिए। तो ये तो नहाने की बात हुई। और उन्हें उस दिन खाने में आप जब भी खीर बनाइए, मीठी चीज उनका भोग लगता है, तो आप अपने हाथ से खीर बनाइए जब, तो उसमें पीली चीज, थोड़ी सी हल्दी है, केसर, अगर केसर हो सकता है पीली चीज, उसमें पीली चीज का यूज करिए। क्योंकि पीली चीज उस दिन बसंत पंचमी वाले पीले चीज का, पीले कपड़ों का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है उस दिन लल्ला के लिए। अगर हो सके तो बाजार से, मार्केट से आप नई ड्रेस पीली चीज पर पीला कलर ही उनके लिए लाइए। उनके लिए उस दिन वो बहुत खुश होते हैं जब लल्ला के लिए पीली चीज कोई ड्रेस आती है, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं। क्योंकि जब उनके लिए कोई नई नई चीजें आती रहती है तो वो उनका अलग से, उनके चेहरे पे, आप जब लल्ला की सेवा में होते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा, उनकी शक्ल से हाव भाव आपको देखने को मिलेगा, वो मुस्कुराते दिखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ लल्ला मेरे मुस्कुरा रहे हैं। तो आप पीली ड्रेस उनको पहनाइए, पीले फूल को चढ़ाइए, पीला आसन बिछाइए, पीली चीजें। जब आप दिया जलाइए तो दिया उनके लिए भरोली लंबी लंबी सी बातें करके उसमें हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। जब भी आप दीपक जलाइए उससे उस दिन लल्ला की जब आरती करें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। और जब पीले डालें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि हल्दी का विशेष महत्व होता है। गुलाल तो हम लगाएंगे लल्ला को, लेकिन हल्दी जब डालेंगे उसमें तो एक अजीब सी घर की, साइंस के हिसाब से भी देखें तो घर की निगेटिविटी जो होती है वो दूर हो जाती है। और लल्ला की जब आरती करते हैं वो पीले उस दिए के माध्यम से पूरे घर में पॉजिटिव एक अच्छा सा वातावरण हो जाता है। तो घर में क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप पोछा लगाते हो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के पोछा उस दिन जरूर लगाइए। और घर में जब लल्ला को नहाएंगे और जो पानी जो बचेगा उस पानी को पूरे घर में चरणामृत समझ के आप पूरे घर में छिड़क दीजिए उस दिन। ये बहुत जरूरी है, ये करिएगा, आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बसंत पंचमी का त्यौहार छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा है। और लल्ला की सेवा करने के बाद जब जो चीजें बचती हैं उसको प्रसाद की जैसे किस प्रकार यूज करना है, तो आप ये भी समझिए। जो अगर मिठाई बचती तो सब लोग आपस में पूरे परिवार में बांट लीजिए, अच्छे से सब लोग प्रसाद समझ के खाइए। और जो चंदन टीका बचा उसको अगर आप साल भर के लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी का त्यौहार है और बहुत अच्छा है, लल्ला की बची हुई चीज़ें तो आप लोग यूज़ करिए और लल्ला के लिए थोड़ा सा रख दीजिए। जो रोज़ के लिए हो तो आप बसंत पंचमी वाले दिन ही खरीदिए और वही चीज़ें आप रोज़ लगाइए लल्ला को। तो अगर आप पीले कलर की ड्रेस खरीदते हो तो लल्ला को बहुत अच्छा लगता है। तो हो सके तो मार्केट से अगर आपके पास नया ड्रेस पीले कलर की नहीं है तो हो सके तो आप पीले कलर की ड्रेस ला के लल्ला को पहनाइए, बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि कहना में छोटी छोटी चीज़ों से इतना खुश हो जाते हैं, उनके चेहरे पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप उसकी सेवा करते हैं, सेवा में लल्ला के हैं, तो आपको उनकी शक्ल पे आपको दिखेगा चेहरे पे, मतलब कि हाँ वो बहुत खुश है और कुछ कहना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और जो दीपक आप शाम को जलाइए उसमें भी पीले रंग की थोड़ी सी हल्दी आप डाल दीजिए। गुलाल अपने रंगोली बनाइए अपने गेट के बाहर, पीले रंग का विशेष महत्व है। उसके बाद आप कुछ भी करिए, लेकिन उस दिन पीला पीला पीला, चारों तरफ पीला पीला होता। और हो सके तो आप सभी पीले कपड़े पहनिए, क्योंकि पीला उत्सव है उस दिन से शुरू होता है। चारों तरफ हरियाली सरसों की फैली होती है, पीला पीला, तो पूरा वातावरण पीला हो जाता है। तो दोस्तों आप सब लड्डू गोपाल की सेवा में है तो बहुत अच्छे से करिएगा। और लल्ला को पीले रंग का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उस दिन अच्छे से नहलाइएगा पंचामृत में, और फिर दही, दूध, चीनी और शहद सब पंचामृत बहुत अच्छे से बना के उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के बढ़िया अच्छे से सजी बना के फूल बढ़िया बिछा के अच्छे से उनको नहलाइएगा। ये सब आप करिएगा, क्योंकि बसंत पंचमी का त्यौहार इतना अच्छा पीला पीला, नारायण का तो कलर पीला होता ही है। तो माँ लक्ष्मी कैसे नहीं प्रसन्न होंगी, जहाँ नारायण होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी तो जरूर आएंगी। फिर लड्डू वहीं होते हैं जहाँ माँ लक्ष्मी खुद, उनको बाल स्वरूप इतना पसंद होता है माँ लक्ष्मी को, तो वहाँ जरूर आती हैं। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि लड्डू जहाँ है
तो माँ लक्ष्मी आएंगी, उस दिन माँ लक्ष्मी भी आपके घर आएंगी, क्योंकि लड्डू जब खुश होंगे तो माँ लक्ष्मी क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि नारायण का ही बाल स्वरूप है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखें, अपने घर की छोटी छोटी पूजा लड्डू को लेकर जो भी करिएगा, पीले रंग का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने घर में जो जल नहाने के बाद बचता है तो पूरे घर में चरणामृत समझ के घर के दहलीज के दोनों तरफ छिड़क दीजिएगा। वंदनवार लगाइएगा, उसमें श्री बनाइएगा हल्दी से, बहुत अच्छा होता है जब श्री वंदनवार बनाएंगे। वंदनवार में आम का पत्तों का श्री जब बनाए वंदनवार बनाएंगे, उसमें फिर श्री पत्तों पे बना दीजिएगा, फिर हल्दी से बनाइएगा, बहुत अच्छा होता है। आप अपने घर के दरवाजे पे टांगिएगा और अच्छे से जगह पे श्री बना के पूजा वूजा करिएगा बढ़िया। जो दीपक जलाइएगा अपने गेट के मुख्य द्वार पे, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा, छोटे छोटे उपाय करिएगा, बहुत अच्छा। खीर बना के थोड़ी सी केसर डाल के, हो सके तो केसर, नहीं तो थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा हल्का, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लड्डू गोपाल की बसंत पंचमी के दिन जितना मुझे पता था, जितना मैं मतलब मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, मैंने बताया। वीडियो कैसी लगी तो आप लोग जरूर कमेंट में करिए। कुछ चीज़ अगर मुझसे छूट गई हूँ तो आप लोग उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, और अगर कुछ छूट गई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग बहुत अच्छे से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिएगा, बहुत अच्छे से त्यौहार मनाइएगा, क्योंकि त्यौहार बस आने वाला है। तो नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी बढ़िया बढ़िया मेरे लड्डू के साथ नोक झोंक देखने के लिए, प्यारी प्यारी जानकारी, कुछ भी लड्डू गोपाल से लेकर कोई भी रिलेटेड जानकारी मेरे पास होगी तो मैं आपसे शेयर करूंगी, और आपसे मेरी वीडियो देखेगा और कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी ब्लॉगिंग के साथ, फिर लड्डू गोपाल के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते दोस्तों।